तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डरावाना विशाल घना जंगल है और यहाँ पे अकेला आदमी बैठ रहा है। यहाँ मैं क्या करने आता हूँ आप लोगों को पता है? आप लोगों को नहीं पता है ना, पर इससे पहले आपको बता दूं कि ये जंगल में बहुत भयानक जानवर बैठते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया और हाथी तो अभी अभी गुजरा है। यहाँ पे थोड़ा पोटी किया था हाथी ने और उसका जाने का दाम भी है वो निशान, और उसने मुझे कुछ नहीं करा क्योंकि वो देखता है कि ये कितना ब्रेव इंसान है कि अकेले जंगल में आके मेडिटेशन करता है। दोस्तों मैं मेडिटेशन करता हूँ, दिन रोज करता हूँ, क्योंकि मुझे दिन में बहुत नॉलेज चाहिए ना। क्या करके नॉलेज मिल सकता है कि मेडिटेशन करके, और मेडिटेशन करने का बहुत फायदा है, आप लोगों को पता है। आपको बता दूँ कि धेरै महीने अगाडि मेरा भी कुछ वैसा इंसिडेंट हुआ था। मैं भी बहुत बड़ा क्या बोलते सुट्टाबाज बन गया था। मैं बहुत बड़ा सुट्टाबाज बन रहा था, इसलिए मुझे सोच आया कि ये एक जिंदगी में कितना सुट्टा खाएगा तू, कि तुझे तो अब ये सुट्टा को लात मार के निकालना पड़ेगा। पर मैं सुट्टा को भुला ही नहीं सकता हूँ। वो शुरू में मैंने सुट्टा खाया था और फिर वो सुट्टा ने मुझे खाने लगा। वो फोक्सो सोक्सो सब डर के दोस्त हो गया। और फिर मैंने अब ये ज़िंदगी में तो मैं मरना नहीं चाहता इतना जल्दी, वो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कैसे सुट्टा छोड़ सकता हूँ। इसलिए मुझे दिमाग में बहुत आइडिया आया कि ऐसे भी तू मरेगा, उसे भी तू मरेगा, पर बेटा तुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ये गाँव के लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगा। मुझे बहुत इरिटेशन हो गया। वो जिसने मुझे सुट्टा खाना सिखाया वो लोग को तो मैं देख भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब रोज़ मेडिटेशन करता हूँ कि कोई जानवर आके खा गया तो उसका पेट भरेगा, मेरा शरीर तो वैसा ही नाश नहीं हो गया ना, सुट्टा खा के तो मैं मर जाऊँगा, वैसा सोचा था। फिर मैं 20-30 सुट्टा दिन का 1.5 पैकेट 2 पैकेट तो मेरा रोज़ सकता था। वो फोक्सो भी गरम क्या बोलते हैं, हैवी हो गया था वो धुआं से। सो इसलिए मैंने अब तो मैं सुट्टा नहीं खाऊंगा बोला था, इसलिए मैं आ गया जंगल पे। फिर मैंने लात मार के जंगल में फाल दिया सुट्टा लाइटर सब। फिर आधी घंटे बैठने के बाद तो फिर तल लग गया, मेरा सुट्टा के तल लग गया। और फिर मैंने वो खोजा, फिर खाया और मुझे और रिग्रेट फील हो गया। फिर मैंने एक बात क्या बुझी कि एक बार में सुट्टा नहीं छूटता है, वो आपको दिन कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने दिन कम करना थाला। शुरू में मैं 40 होते 2 पैकेट में, तो 40 सुट्टा तो खाता था मैं 24 घंटे में। फिर मैंने अब ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगा, तू तो कैंसर से मर जाएगा। इसलिए मैंने 39 खाया और 40 खाया, दिन घटाया। अभी तो मैं 10 सुट्टा खाता हूँ दिन में, वो घट गया ना। अब कल 9 खाऊँगा, परसों फिर 8 खाऊँगा, फिर कभी ना कभी तो नहीं खाऊँगा, च्युइंगम खाऊँगा। और मैं तो यहाँ मेडिटेशन कर रहा हूँ कि कैसे छूट सकता है सुट्टा। और वो होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी आता है। मुझे मालूम है मेरे हिंदी बहुत ख़राब है, पर भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग भी सुट्टाबाजी नहीं करें। उसके जान ले सकता है सुट्टा जान ले सकता है, कैंसर होती है, बिरामी होती है। सो अब यहाँ पे हाथी साथी आ गए मुझे बैठने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ मेरे घरतिर, क्योंकि 2 घंटे हो चुके मेडिटेशन करते करते, घाम सूरज भी आ गया है।